प्रधानमंत्री मोदी का मिशन 2024 अब खास हो गया है। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जन जन तक केंद्र और राज्यों की सरकार पहुंचेगी। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मोदी की गारंटी दिलाने का संकल्प यात्रा का मकसद है। पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की और योजनाओं के मिले हुए फायदे की जानकारी ली। इस दौरान शहरवासियों के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राही भी गवाह बने। जयपुर के महारानी कॉलेज में हुए आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, तो अलवर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और टोंक में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शनिवार से आगाज हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर चलने वाले रथ और यात्रा को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ रवाना हुए हैं। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी राजस्थान सहित 5 राज्यों के लाभार्थियों से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करके केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ने की अपील की। पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, हर एक जरूरतमंद को हमारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। ये संकल्प यात्रा और उसके रथ गांव-गांव और हर पंचायत में जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने मौजूद लाभार्थियों से मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए योजनाओं से लाभान्वित होने का अपना अनुभव जाना। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। देश भर में हजारों लाभार्थी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इधर राजस्थान में मुख्य समारोह महारानी कॉलेज में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम बीजेपी नेता, सांसद और अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के आयोजन में जुड़ने से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने मौजूद लाभार्थियों को शपथ दिलाई। साथ ही सीएम शर्मा ने कहा कि हमारा मकसद है कि घोषणा पत्र में किए वादे पूरे हो और उनका लाभ जन जन को मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है और आने वाला कल लोगों के लिए सुनहरा होगा। हमने पदभार ग्रहण करते ही बड़े फैसले लिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास ध्यान देगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने महिला सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा और अपराध बढ़ते गए। अब ये सब नहीं होगा और इन पर जल्द ही लगाम लगेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के उस अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको किस तरह से लाभ मिल सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चितता की गई है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी प्रकार से रह नहीं पाए, क्योंकि यह यात्रा इसके लिए है कि जो पात्र है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रदेश का नोडल अधिकारी,
एक जिले का नोडल अधिकारी, एक ग्राम पंचायत का नोडल अधिकारी, इन सभी को ये जिम्मेदारी दी है कि इस यात्रा के माध्यम से जिस गरीब के पास हम जाना चाहते हैं उसको जो सरकार की योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए, उसको लाभ मिला या नहीं मिला। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना केंद्र और राज्य सरकार का मकसद है। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है। सांसद रामचरण बोहरा ने लाभार्थियों से अपील की कि वे विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े और योजना का लाभ लें। मैं कहना चाहूंगा बंधुओं, मोदी है तो मुमकिन है, और उसी संकल्प के आधार पर मोदी की गारंटी, मोदी की गाड़ी हर पंचायत स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर जाकर, चाहे वो शहरी निकाय का जगह हो, चाहे ग्रामीण भारतीय ग्राम पंचायत हो, उस पर जाकर जिस तरह से गरीब उन्मूलन का जो काम किया रहा, 14% गरीबी उन्मूलन इन 10 वर्षों में हो पाया है। हर घर तक नल पानी पहुंचाने का पानी योजना का काम किया, बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना देने का काम किया, हर घर शौचालय देने का काम किया, और हर घर में हर सर पर छत देने का काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में अलवर से डिप्टी सीएम दिया कुमारी, टोंक से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। दोनों ने बताया कि विकसित भारत यात्रा का आगाज करने के साथ ही यह भी तय होगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना और हर घर हर नल योजना सहित कई योजनाओं का लाभ मिले और योजना की जानकारी वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे, जिनके लिए योजना का संचालन किया जा रहा है, वे लाभ प्राप्त करें और अपना जीवन संवारें। शनिवार का दिन इस मकसद को हासिल करने में पहला कदम रहा। अब हर शहरवासी ग्रामीण इलाके में केंद्रीय योजनाओं के हितग्राही इससे जोड़े जाएंगे। योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर राजस्थान में 26 दिसंबर तक संकल्प रथ हर इलाके में जाएंगे और हितग्राहियों से संपर्क किया जाएगा और इनमें जिन हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उनको जोड़ा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दिन प्रतिदिन कैंप लगेंगे। इस दौरान जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में योजनाओं से लाभान्वित होने का अपना अनुभव भी साझा किया। 2047 तक हमारा देश विकसित देश होगा, डेवलप्ड नेशन होगा, उसकी ओर हम लोग सब बढ़ रहे हैं। और राजस्थान में आज इस यात्रा की शुरुआत हुई है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और इसमें इसका उद्देश्य है कि ये हर गांव-गांव पहुंचेगा, ये जो हमारा रथ है, और गांव-गांव पहुंचेगा, हर शहर पे पहुंचेगा, हर विधानसभा में पहुंचेगा और वहाँ पर हम लोगों को सबको जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जितने भी वहाँ पर लोग हैं सबको मिलकर जनता को योजना का लाभ देना है। लाभ जहाँ पर जिनको योजना का लाभ मिल चुका है उनसे भी संपर्क करना है। पूरे भारत में ये यात्रा शुरू हुई है और आपने देखा जिन राज्यों में ये यात्रा शुरू हुई है, यहाँ तो आचार संहिता की वजह से अब बाद में शुरू होती है, तो उन राज्यों में इसका अच्छा परिणाम साबित हुआ है। और निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री जी का एक विजन है और उनकी सोच है कि मैं अंतिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा में कैसे हम लाएं। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस संकल्प यात्रा की सफलता के लिए जयपुर जिले के सभी विधायक प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक, प्रदेश अभियान संयोजक, मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक, विधानसभा संयोजक, मंडल संयोजक, जिला पदाधिकारियों सहित मंडल अध्यक्ष और जिला मोर्चा मंडल अध्यक्षों को दायित्व सौंपा गया है। बहरहाल मकसद एक है। जैसे 23 के चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत की हैट्रिक लगाई, वैसे ही 2024 में पीएम मोदी की मंशा के अनुसार लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।